अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और फ्राइडे को सबसे पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के ना मैं इनके बालों को ऑयल लगा लेती हूँ। और बच्चों की कुछ ऐसी रूटीन बनाई हुई है ना कि वो फ्राइडे को इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि स्पेशल डे है। वाकई फ्राइडे एक स्पेशल डे है और हमें इसको स्पेशल डे बनाना भी चाहिए। और बच्चों को जो है ना अपने साथ दुरूद शरीफ पे लगाते सुबह उठते साथ ही। और उसके बाद जो है ना अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें। एज अ मुस्लिम हम जो है ना हमें रोज़ अपने बच्चों के साथ ही सब कुछ करना चाहिए, पर फ्राइडे को एक मखसूस दिन बनाना चाहिए। और बस बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे मैंने, तीनों बच्चों के आज वाइट कलर के कपड़े निकाले थे। और बस बच्चे नहा रहे थे और मैंने उनके साथ साथ कपड़े प्रेस किए, साथ ही उनको नहला लिया। और माशाल्लाह से रेडी हो गए थे तीनों। उनके नेल्स वगैरह भी काट लिए और बस नाश्ता वगैरह करवा के आज मैंने उनको स्कूल भी नहीं था भेजा। तो बस उनके जो है ना कपड़े वगैरह रेडी थे और मेरे बच्चे हो गए थे जी तैयार। माशाल्लाह से तीनों तैयार हो गए थे। और फिर जो है ना तो बस बच्चे जो है ना वो अपने अपने काम पे लगे हुए थे। और इनको मैंने एक टारगेट दिया था कि आपने ना 100 दफ़ा जो है ना दुरूद शरीफ पढ़नी है। पर बच्चे कहाँ 100 तक पढ़ सकते हैं। हानिया तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और अब्दुल हादी ने जो है ना 50 तक कंप्लीट किया। उसके बाद उनको भूख लग रही थी तो मैंने कहा मैं जब तक आज दिन को ना मैं बिरयानी या पुलाव कुछ भी बनाऊंगी, क्योंकि फ्राइडे को मैं लाजमी लाजमी जो है ना दाल चावल बनाती हूँ या चावल, मतलब जो कुछ बनाऊँ ना राइस में बनाती हूँ सिंपली। क्योंकि मुझे भी होता है ना कि मैं भी रेडी हो जाऊँ, सूरत काफ पढूँ, फिर नमाज जो है ना अच्छे तरीके से अदा करूँ, थोड़ी सी इबादत करूँ। फ्राइडे को मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती सिवाय बच्चों को देखने के। और खाना जो दिन का बनता ही बनता है। और इस तरह होता है ना कपड़े प्रेस करना और वॉश करना या कोई एक्स्ट्रा काम खोल लेना। अच्छा, बच्चों को नहला के ना मैंने अच्छी तरीके से वॉशरूम साफ़ किया। मैंने जो है ना नहाना था, पर वॉशरूम को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि फिर जो है ना जब मैं नहा चुकूँगी तो जस्ट वाइपर लगा दूँगी। तो कल जो है ना मैंने एसिड डाल के पूरा वॉशरूम अच्छे तरीके से साफ़ किया था। आज जो है ना जस्ट सिंपली मैं डिटर्जेंट पाउडर डाल के वो करूँगी। वो हेल्पर जो है ना वो अच्छे से साफ़ नहीं करते, मतलब जिस तरह हम खुद जो काम करते हैं ना वो हेल्पर्स नहीं करते। तो कोशिश करती हूँ ना, वो अभी साफ़ करके चली गई हैं तो मैं दोबारा से साफ़ कर रही हूँ इसको बच्चों के नहाने के बाद। और यकीन करें दोबारा से जब मैंने साफ़ किया ना तो फिर मैं अच्छे तरीके से उसको साफ़ किया, सिंक वगैरह, फिर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको भी सारा साफ़ कर दिया। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मुझे वॉशरूम अगर क्लीन ना हो ना तो मुझे अजीब सी जो है ना वो लगी रहती है उलझन। तो मेरी कोशिश होती है मैं वॉशरूम को अच्छी तरीके से नीट क्लीन रखूँ, ताकि मैं जो है ना मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं ना तो कहीं ना कहीं वॉशरूम का भी होता है उसमें सिस्टम। तो मैं वॉशरूम को अच्छी तरीके से साफ़ रखती हूँ। उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी उनको भी साफ़ कर लिया था मैंने। सब काम ख़त्म करने के बाद ना अपनी क्लीनिंग की बारी आती है और अपनी केयर की बारी आती है। तो सबसे पहले तो ब्रश कर लिया। उसके बाद जो है ना मैं अपने फेस को स्क्रबिंग करूँगी और फिर जो है ना एक फ़ेस वॉश यूज़ करूँगी। तो बस मैं जो है ना इस तरह का लॉरियल का क्ले ग्लो जो है ना स्क्रब है वो यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे और हैंड्स पे। इससे काफ़ी जो है ना एक्सफोलिएटिंग होती है और स्किन काफ़ी जो है ना अच्छी और सॉफ्ट भी हो जाती है। और बस यही मैं यूज़ करती हूँ, 2-3 चीज़ें सिंपल सी। इतना मुझे जो है ना इन प्रोडक्ट्स का शौक़ नहीं है और ना ही इस तरह की चीज़ों का, बस जो मेरी स्किन पे सूट कर जाएँ
अदर ज़्यादातर चीज़ें जो है ना सूट नहीं करती मुझे, छोटे छोटे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फेस वॉश जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ गर्मियों में आजकल, इसमें जो है ना कूलिंग थोड़ा सा भी है, और उसके बाद जो है ना ऑयल कंट्रोल जो है ना वो भी है। और बस ये वाला फेस वॉश में जो है ना इस सीज़न में यूज़ करती हूँ, और सर्दियों में सर्दियों के लिए हाथ से यूज़ कर लेती हूँ बस। उसके बाद किचन में आ गई थी और यहाँ पे बनाने लगी थी मैं बिरयानी, और उसके लिए मैंने अनियन को फ्राई कर लिया था। उसमें मैंने 3 से 4 जो है ना टमाटर ऐड कर दिए, और फिर जो है ना इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मेल्ट होने दिया, थोड़ा सा गलने दिया। और उसके बाद दही में ना मैंने यहाँ पे 1 पैकेट मेहरान का बिरयानी मसाला ऐड कर दिया, और उसके अलावा कोई भी मिर्चें वगैरह नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी हैं। तकरीबन 2 से 3 प्यालियाँ जो है ना मैंने चावल लिए हैं, 3 प्यालियाँ, और उसमें 1 पैकेट मसाला ही जाएगा। तो साथ ही जो है ना गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया था, और जो गोश्त मैंने बॉईल किया था ना उसमें मैंने लहसुन, नमक और काली मिर्चें ऐड की थी, लौंग ऐड किए थे। और उसके बाद जब मैं इसको भून रही थी तो साथ साथ वो वाला जो इसकी यखनी है ना वो ऐड करती जा रही थी। उसके बाद फ्राइडे था तो आज मैंने नया सूट पहना है, और ये मेरे हस्बैंड की हाला ने मुझे दिया था। तो मेरी कोशिश होती है ना अगर एमरजेंसी ना हो, कहीं जाना ना हो, तो नया सूट तब ही पहनूं जब मैंने जुमे की नमाज़ पढ़नी होती है। बस यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ूंगी और खाना वगैरह खा के फिर सूरह काफ पढ़ूंगी। बहुत ट्राई होती है ना जुमे से पहले मैं सूरह काफ पढ़ लूँ, पर नहीं पढ़ने होती, बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाती है ना कि नहीं पढ़ने होती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ फिर जुमे के बाद ही पढ़ लेती हूँ, खाना वगैरह खा के बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करवा के। फिर साथ ही सैलेड भी रेडी कर लिया था, और बिरयानी हो और सैलेड ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सैलेड में जो है ना मैंने थोड़े से टमाटर काट लिए थे, उसके बाद थोड़ी सी बंद गोभी थी, और थोड़ा सा प्याज जो है ना उसको मैंने नमक के पानी में वॉश करके फिर वो भी साथ रख लिया था। और साथ ही जो है ना मैं चटनी बना रही थी। चटनी तो पहले मैं ग्राइंडर में बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा आज जो है ना मैं हाथों से ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने लहसुन ऐड किया था, 1 जवा, उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें, उसके बाद धनिया और नमक ऐड करके बस इसको इस तरह से बना लिया था। गोश्त यहाँ पे रेडी था, और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। चावल घर पे ख़त्म हो गए थे, तो भाई का वेट कर रही थी कि वो नमाज़ पढ़ के आएंगे और चावल लेकर आएंगे, फिर साथ ही बॉईल करके दम लगा दूँगी। तो बस चावलों को ऐसे बॉईल करके फिर ऐसे लेयर्स बना के दम लगा लिया था, और बहुत ही मज़े की और थोड़ी सी स्पाइसी बन गई थी बिरयानी। इतनी ज़्यादा पता है फिर बच्चे नहीं खाते ना, थोड़ी सी स्पाइसी बन गई थी, बच्चों ने इतने शौक से नहीं खाई। वैसे जो ये मुर्गा है ना ये काफ़ी टाइम लेके फिर दूसरी दफ़ा बोलता है, आज ये स्टिल बोल रहा है, पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है। ऊपर से मैं लेट भी हो रही हूँ, मैंने आज ही व्लॉग अपलोड करना है, और वॉइस ओवर करने में मैं थोड़ी सी देर भी कर रही हूँ आज, और ऊपर से ये जो है ना मसला क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना। इसको तो मैं चुप नहीं करा सकती, पर आप लोग तो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था मैंने, येलो, और फिर जो है ना मैंने कोयले के साथ इसको दम लगा लिया था, और इसके साथ इतना मज़े का टेस्ट आता है, सही पता चलता है कि लकड़ियों पे, आग पे बनी हुई कोई चीज़ होती है ऐसे। तो कोयला जो है ना वो मैंने एक रखा हुआ है, और बस इसको मैं इस तरह से दम लगा देती हूँ, फिर टेस्ट अच्छा हो जाता है। जैसे टिक्के का टेस्ट नहीं होता ना, वैसे टेस्ट होता है फिर हर चीज़ में। अच्छा, जैसे ही दम से मैंने बिरयानी उतारी और पूरे घर में इतनी मज़े की खुशबू हो गई थी। बिरयानी का वैसे भी अलग मज़ा है, और दिन के टाइम अगर आपको भूख लग रही हो ना तो फिर जो है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और स्पेशली फ्राइडे को तो मैं रखती हूँ चावलों का दिन, ये फ्राइडे मेरा होते ही चावलों का दिन है, और बस चावल ही बनाती हूँ मैं फ्राइडे को। तो बिरयानी तो तैयार हो गई थी हमारी जी, और फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। सब क्या, मैं थे, भाई थे, बच्चे थे, और बाकी अम्मी अबू भी घर पे नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो बस हम लोग ने ही बैठ के खाया खाना अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें,
शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच, मेरे जो है ना 1300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और जितने भी 1300 जितने भी हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सबका थैंक यू। आप लोगों की वजह से, आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप लोग जो मुझे देखते हो ना, तो फिर मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। पहले तो मैं कहती हूँ कि छोड़ ही दूँ, पूरा साल हो गया है। फिर मैं जब देखती हूँ ना कि इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं और इतना प्यार मिल रहा होता है ना, फिर मैं कहती हूँ नहीं, कुछ अच्छा कर ही रही हूँ तो करती रहूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।